हाय, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्री वाइब्स। मैं प्रोफेसर प्रवीण मांद्रे, एमएससी हॉर्टिकल्चर फ्रूट साइंस, आपका एग्री वाइब्स में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखने वाले हैं 51 लाइनर जनरल एग्रीकल्चर क्वेश्चंस जो कि बहुत बार पूछे जा सकते हैं, जैसे कि एमसीआर, आईसीआर, जेआरएफ, एसआरएफ, इफको, क्रिप्को, आईबीपीएस, एएफओ, एग्री एमपीएससी, एसआरए, नेट, पीएचडी सीईटी एंड ऑल स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के जो पीजी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अ लाइन इज लेफ्ट अनसोन इन द रेगुलर रो सीरीज ऑफ सोइंग इज नोन एज, उसे हम कहेंगे स्किप क्रॉपिंग। अ लाइन इज लेफ्ट अनसोन इन द रेगुलर रो सीरीज ऑफ सोइंग इज नोन एज स्किप क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, तो बायोडाइवर्सिटी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है, डाइवर्सिटी इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ स्पीसीज इज आल्सो नोन एज genetic biodiversity. Diversity in the genetic makeup species is known as genetic biodiversity. Next है, the term biodiversity was coined by, किसने term गिवन किया था या फिर coin किया था biodiversity का? वॉल्टर जी रोसेन इन 1985 में किया था। So germplasm bank is also known as, germplasm bank को हम जीन बैंक भी कहते हैं। IPGR means, so IPGR का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल प्लांट जेनेटिक रिसोर्स इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, फर्स्ट नेशनल जीन बैंक एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1988। सो फर्स्ट नेशनल जीन बैंक कहाँ पे कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ था? 1988 में। नेक्स्ट है, जीआईएफटी मींस, जीआईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। ये बॉटनी के क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेडआईएफटी मींस क्या है? सो जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। नेक्स्ट है, ईटी मींस, ईटी यानी कि क्या? आपको तो पता होगा खाली इवेपोट्रांसपिरेशन, लेकिन ईटी मींस एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये भी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है, यूएनईपी मींस क्या? तो इसका फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट है, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ, इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड मींस डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। नेक्स्ट है, यूनेस्को मींस, हम बहुत बार यूनेस्को ऐसा वर्ड सुनते हैं लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या है आपको पता नहीं होगा। सो यूनेस्को मींस यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मींस यूनेस्को। नेक्स्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश्ड इन 1980, 1980 में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट इज एस्टेब्लिश्ड इन 1985 में। नेक्स्ट है, द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1986। नेक्स्ट है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट केम इनटू, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब एनफोर्स हुआ था? सो 2002 में हुआ था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट केम इन 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हुआ था वो 1972 में एनफोर्स हुआ था। सो यहाँ पे फुल फॉर्म है एनबीडीए, एनबीडीए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। नेक्स्ट है, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट was passed in the year, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब पास हुआ था? सो 1865 में। नेक्स्ट है, पोल्यूटेंट इज सच सब्सटेंस विच कॉजेस, पोल्यूटेंट के कॉजेस से क्या होता है? पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है, नेशनल फूड कमीशन केम इन फोर्स, सो नेशनल फूड कमीशन कब एनफोर्स हुआ था या फिर कब एग्जिस्ट हुआ था? 1976 में एग्जिस्ट हुआ था। एनसीडीएमआई का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, NCDMI, नेशनल साइक्लोन डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, NDMA, NDMA मींस क्या होता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेक्स्ट है, NDMA केम अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, यानी कि NDMA के चेयरमैन कौन होते हैं? वो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र जी मोदी। नेक्स्ट है, द टर्म ऑस्मोसिस वाज गिवन बाय, ऑस्मोसिस टर्म किसने दिया था? एबे नॉलेज। नेक्स्ट है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज आल्सो नोन एज, सो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? ऑस्मोटिक पोटेंशियल। नेक्स्ट है, ऑस्मोटिक प्रेशर यूजुअली डिनोटेड बाय, सो जैसे टर्म्स को अलग अलग से डिनोट किया जाता है वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट किया जाता है। सो 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेयर। ओके, सो 1 बार इज इक्वल टू 0.987 atm। नेक्स्ट है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट इज आल्सो नोन एज, सो इसे हम वाटर पोटेंशियल भी कहते हैं। डीपीडी मींस व्हाट? सो यहाँ पे दिया गया है डीपीडी मींस डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। यहाँ पे डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट का और एक नाम है जिसे हम कहेंगे सक्शन प्रेशर। डीपीडी को हम वाटर पोटेंशियल भी कहते हैं और सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। नेक्स्ट है, द टर्म डीपीडी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय मेयर
इन विच ईयर? सो 1938 में मेयर ने डीपीडी टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। टर्गर प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड एज, सो प्रेशर पोटेंशियल, टर्गर प्रेशर को प्रेशर पोटेंशियल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इनटू लिविंग सेल और स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस। देखिए डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स इनटू लिविंग सेल्स, सॉल्वेंट पार्टिकल का डिफ्यूजन जब लिविंग सेल्स में या फिर स्ट्रक्चर में होता है उसे हम एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। और द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट आउट ऑफ लिविंग सेल्स, आउट ऑफ यानी कि एक्सोऑस्मोसिस। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन, ऑस्मोटिक प्रेशर कब बढ़ता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता है। नेक्स्ट है द टर्म इम्बिबिशन वाज कॉइन्ड बाय सैच। ओके, सो इम्बिबिशन टर्म किसने कॉइन किया था? सैच ने। नेक्स्ट है इम्बिबिशन प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड एज मैट्रिक पोटेंशियल, इम्बिबिशन प्रेशर को हम मैट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन इज ऑलवेज कैसा होता है? सेमी परमिएबल इन नेचर होता है, सेल मेम्ब्रेन ऑलवेज सेमी परमिएबल नेचर होता है। एंटी ट्रांसपिरेशन रिड्यूसेस द फोटोसिंथेसिस, अगर एंटी ट्रांसपेरेंट हमने कुछ अप्लाई किया तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थोड़ा कम हो सकता है। नेक्स्ट है एंटी ट्रांसपेरेंट आर मेनली 4 टाइप्स, एंटी ट्रांसपेरेंट के 4 टाइप्स है, वो कौन से हम देखेंगे। सो उसमें आता है स्टोमेटो क्लोजिंग टाइप, फिल्म फॉर्मिंग, रिफ्लेक्टिंग टाइप एंड ग्रोथ रिटार्डेंट। सो दीज आर दी एंटी ट्रांसपेरेंट्स। नेक्स्ट है रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू, अब वाटर लॉस रिड्यूस कैसे किया जाता है? क्लोजिंग स्टोमेटा से। नेक्स्ट है वाइन ब्रेक आर सच स्ट्रक्चर्स व्हिच ब्रेक द वाइन फ्लो एंड रिड्यूस द वाइन स्पीड। सो वाइन ब्रेक का मेन फंक्शन क्या होता है? टू ब्रेक द वाइन फ्लो एंड रिड्यूस द वाइन स्पीड। नेक्स्ट है द ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स अलोंग विद फॉरेस्ट ट्रीज इज नोन एज, सो यहाँ पे है कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस है कुछ की, हम कैसे कैसे उसे डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप अलोंग विद फॉरेस्ट क्रॉप, एग्रीकल्चर क्रॉप फॉरेस्ट क्रॉप के साथ लेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? एग्री सिल्वीकल्चर। एग्रीकल्चर क्रॉप को हम एग्री कहेंगे, फॉरेस्ट क्रॉप को हम सिल्वी कहेंगे, तो एग्री सिल्वीकल्चर ये सिस्टम हो गया। नेक्स्ट है द ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स प्लस फॉरेस्ट क्रॉप प्लस पास्चर मैनेजमेंट, पास्चर मैनेजमेंट यानी कि ग्रेजिंग के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसे हम पास्चर मैनेजमेंट कहेंगे। ये सिस्टम को हम कहेंगे एग्रो सिल्वी पास्चुरल सिस्टम। नेक्स्ट है यहाँ पे द ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड सिल्वीकल्चर क्रॉप यानी कि फॉरेस्ट क्रॉप्स, तो इसे हम कहेंगे एग्रीकल्चर हॉर्टी सिल्वीकल्चर सिस्टम, एग्रीकल्चरल हॉर्टी सिल्वीकल्चर सिस्टम। ओके, नेक्स्ट है द ग्रोइंग ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, फॉरेस्ट क्रॉप प्लस फिश प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन हम एक्वाकल्चर कहते हैं। सो देखिए टोटल को हम क्या कहेंगे? एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर सिस्टम, एग्री सिल्वी एक्वाकल्चर सिस्टम। तो ये प्लांटिंग के सिस्टम्स है, कुछ अलग तरह से किया जाता है जो फॉरेस्ट एरियाज में किया जाता है या फिर कुछ एरियाज में ऐसे किया जाता है। नेक्स्ट है वेयर स्लोप इज लेस देन 2% एंड एरोजन प्रॉब्लम आर नॉट सीवियर देन एडॉप्टेड, कौन सा मेजर यहाँ पे यूज किया जाता है? सो एग्रोनॉमिक मेजर यहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे लेस देन 2% ऑफ स्लोप होता है वहाँ पे जो एरोजन के लिए कुछ सिस्टम एडॉप्ट की जाती है वो एग्रोनॉमिकल मेजर्स होता है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप बाय सोइंग अक्रॉस द स्लोप इज नोन एज, जैसे कि देखिए उसे हम कंटोर कल्टीवेशन भी कहते हैं, स्लोप के अक्रॉस हमें सोइंग करना होता है उसे हम कंटूर कल्टीवेशन कहते हैं। मल्च इज एनी मटेरियल अप्लाइड ऑन द सॉइल सरफेस टू चेक, मल्चिंग हम क्यों करते हैं? इसका मेन पर्पस है टू चेक द इवापोरेशन एंड इंप्रूव द सॉइल वाटर। ओके, लास्ट वाला क्वेश्चन है पीएआर, पीएआर मींस क्या? पीआर का फुल फॉर्म क्या है? बहुत सारे एग्जाम में पीआर का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो पीआर का फुल फॉर्म है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएआर। सो देखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब our channel Agri Vibes. Thank you.